Hello everyone, good morning, good morning. Good morning everyone. आवाज आ रही है आप लोग को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है आप लोगों को? सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा. कैसे हैं आप सभी? कहाँ गए हैं मैम? मैम कहीं नहीं गई, यहीं है. हम लोगों का 7 डे वर्किंग है ना. संडे भी ऑफिस था ना, तो मंडे हम लोग को एक छूट रहती है, आप लेट आ सकते हैं. ठीक है. बाकी अभी हम लोग कुछ देर में ऑफिस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपकी वार्षिक क्लास तो आपके ऑफिस से ही होगी. आ जाइए सभी, फिर स्टार्ट करें हमारी क्लास. हाँ जी, मैं ठीक हूँ. आप बताएं, आप सभी कैसे हैं? यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है. कल की हमारी मैराथन बारिश की वजह से काफी डिस्टर्ब भी हो गई थी. ठीक है, चलिए आगे सभी स्टार्ट करें. अभी तक हमने जो पढ़ा, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, वीडियो ऑडियो में इश्यूज है. ठीक है, अखिलेश गुप्ता. मैम थोड़ा अच्छा से धीरे समझाएं कि कॉन्सेप्ट क्लियर. ठीक है, धीरे समझाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी. साउंड मिसमैच है, तो अगेन हम क्लास को रिज्वाइन करते हैं ताकि. टेलीग्राम लिंक प्लीज. टेलीग्राम लिंक, किसी के पास टेलीग्राम की लिंक है क्या? किसी के पास टेलीग्राम का लिंक है क्या? चलिए, आपको मैं ही टेलीग्राम लिंक दे रही हूँ. वेट वेट एक सेकेंड. चलिए, ये है आपका टेलीग्राम लिंक का चैनल. ठीक है मैम, प्लीज थोड़ा स्लो और कुछ समझाने और लिखने का भी टाइम दीजिए. रिक्वायर्ड प्लीज. मनु. ठीक है, परवेज, कल से हमारी क्लास स्टूडियो से ही होगी. ठीक है, ठीक है संभव, हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ. चलिए आ जाइए. जो भी अभी आपका टेलीग्राम लिंक से ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो जाएं. ठीक है, लीजिए आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. चलिए आते हैं हम अगेन आप वापस से अपनी क्लास पर. ठीक है, चलिए. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था सर विशेषण. हमने बात की थी विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, चलिए अब बताइए कि विशेषण जो हमने पढ़े हैं, उनके जो भेद पढ़े हैं, वहां से किसी का कोई क्वेश्चन है? राकेश जी, आपका ये फर्स्ट क्लास है, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. चलिए, हम जैसा पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे. चलिए, तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है सार्वनामिक विशेषण में.
तो सार्वनामिक विशेषण अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम, इसको आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? संकेत। अब संकेत आप लोग समझ सकते हैं जब हम किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, वस्तु की तरफ हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो सर्वनाम होंगे या फिर एक संज्ञा एक सर्वनाम होगा। याद रखिएगा, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। संकेतवाचक, ठीक है। थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान देंगे। वह सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? वह, मैं, हम, तुम, यह, ये सभी शब्द सर्वनाम होते हैं जो क्या काम करते हैं? विशेषण के रूप में आते हैं। मैंने कहा वह राम का घर है, ठीक है। वह मेरी कार है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तब आप टिक करेंगे सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तब आप टिक करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब चीजें आपके क्वेश्चंस पर यानी प्रश्नों पर आधारित होती हैं। वह मेरी कार है, तो आप देख रहे हैं राम, राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम लगा हुआ है, मतलब ये विशेषण है। सर्वनाम के पहले सर्वनाम लगा हुआ है, मतलब कि ये विशेषण है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने की ट्रिक है कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले जब सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, सर्वनाम के रूप में आने वाला विशेषण। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे थे। वह कौन आ रहा है, तो कौन क्या है? सर्वनाम है। कौन के पहले वह लगा है, वह मतलब विशेषण। मेरा, मेरा क्या है? सर्वनाम है। मेरा के पहले ये जो शब्द यह लिखा है ये भी विशेषण है। बालक संज्ञा है, बालक के पहले भी विशेषण है। बालक ये भी संज्ञा है, ये जो शब्द लगा है ये भी सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। बालक के पहले कौन? कोई। तो ये जितने भी सर्वनाम, ये जरूरी नहीं कि केवल यह और वह ही आएगा। सर्वनाम आपका कोई भी आ सकता है, बस वो संकेत कर रहा हो, इशारा कर रहा हो। सेट? क्लियर? संख्यावाचक में कंफ्यूजन है, चलिए इसको भी हम क्लियर करते हैं, संख्यावाचक की कंफ्यूजन को। ठीक है, संख्यावाचक मतलब वो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं। बहुत आसान सी लैंग्वेज में समझे तो वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मैंने कहा पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा बच्चे, लोग, कार, चेयर, तो वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो कहलाएंगी संख्या। ठीक है, और वो चीजें जिनको हम क्या करते हैं? मापते तौलते हैं, जिनकी हम मात्रा देखते हैं कि ये 2 किलो है, ये 2 लीटर है, वो हो जाएगा आपका परिमाण। क्लियर? बफरिंग हो रही है तो वो आपकी साइड से है, यहाँ से कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, 10 पेन में विशेषण शब्द कौन है? नीरज। 10 पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं तो वो संख्यावाचक। और 10 हमारे पास एक निश्चित संख्या है कि 10 पेन चाहिए है, तो निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे पूछते। वैसे आपको क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होगा वो मैं बता देती हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, अब एक चीज और पढ़ना है। कल आप लोग पूछ रहे थे कि बहुत शब्द क्या है? बहुत मतलब प्राविशेषण। ठीक है, प्राविशेषण मतलब कि जो विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। मैंने कहा राधा बहुत सुंदर है। अब इसमें से सुंदर क्या होगा? सभी को आंसर देना है, सुंदर क्या होगा? हाँ जी रेणुका, वेरी गुड। अगर संज्ञा के फॉर्म में पूछें तो वो आ जाएगा जातिवाचक। अगर विशेषण के फॉर्म में पूछें तो वो हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो सुंदर है वो क्या है? विशेषण। राधा क्या है? विशेष्य। राधा क्या है? विशेष्य। और सुंदर क्या है? विशेषण।
और सुंदर के पहले जो शब्द लगा है बहुत, ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। ठीक है, राधा सुंदर है, सामान्य वाक्य। राधा बहुत सुंदर है, तो इसमें क्या लगा हुआ है? प्रविशेषण। विशेषण शब्द की भी जो विशेषता बताते हैं, जैसे मैंने कहा मोटा आदमी, ठीक है, मोटा आदमी, फिर मैंने कहा बहुत मोटा आदमी, तो ये जो बहुत है ये प्रविशेषण है। दुबली औरत, फिर बिल्कुल दुबली औरत। ठीक है, तो ये वो शब्द जो विशेषण के भी विशेषताएं बताएं, उन शब्दों को हम प्रविशेषण कहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। राधा सर्वनाम भी तो हो सकता है, हो सकती है। नहीं जी मुन्ना जी, राधा सर्वनाम नहीं होगी, राधा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर मतलब प्रविशेषण। चलिए, अब हम बात करेंगे विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। आप सभी ने डिग्रियां पढ़ी हैं, ठीक है, आप सभी ने डिग्रियां पढ़ी हैं, गुड बेटर बेस्ट, बिल्कुल उसका ही हिंदी में ट्रांसलेशन है आपकी विशेषण की अवस्थाएं। समझना, मैंने कहा राम अच्छा है, नॉर्मल सा एक सेंटेंस लिया, राम अच्छा है। फिर मैंने कहा राम श्याम से भी ज्यादा अच्छा है, श्याम से ज्यादा अच्छा है। श्याम से क्या है? ज्यादा अच्छा है। फिर मैंने क्या कह दिया? राम सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी मूल अवस्था कि राम अच्छा है। फिर उत्तर अवस्था में हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं गुड अच्छा, बेटर उससे भी अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, वैसे ही मूल अवस्था मतलब राम अच्छा है। ठीक है, फिर मैंने कहा उत्तरावस्था मतलब हमने क्या करा? तुलना करी। ठीक है, उत्तम अवस्था मतलब राम बेस्ट है, राम अच्छा है, राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, फिर राम सबसे अच्छा है। क्लियर? वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है, अब इसमें क्या होगा? मूल अवस्था एज इट इज ही रहेगी। मैंने कहा लघु, तो ये मूल अवस्था ऐसे ही रहेगी, लेकिन जब हम लघु लघु का उत्तरावस्था में आएंगे तो इसमें लग जाएगा तर प्रत्यय और लघुत्तम। आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आप आसानी से इनको पहचानेंगे। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, गुड बेटर बेस्ट। क्लियर? यहां से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आप लोगों को ये चीजें रिवाइज करनी है आफ्टर क्लास। जैसे आप क्लास को खत्म होती है रिवाइज करो, जिस दिन डाउट सेशन होता है अपने सारे डाउट क्लियर करो। ओके, ये कहलाती है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग बड़ा वो कर रहे हो, ये लिंक तो मैंने दे दिया, अब ऐड हो जाओ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आपस में ही थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लो। चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चंस पर। चलिए, इससे आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? संख्यावाचक, अब बताइए सभी कौन सा देना है? संख्या, प्रिंस सिन्हा, वेरी गुड, वेरी गुड। सब तो सही सही आंसर दे रहे हो। पहले मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ, एक दूसरे की कॉपी ना कर पाए कोई। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। तो प्रसून हाकी का कुशल खेड़ाली है, कुशल मतलब उसका गुण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मजदूर को 2 किलो आटा चाहिए है, तो हम आटा को क्या करते हैं? मापते तौलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका परिमाण। ठीक है,
यह पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। यह सार्वनामिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? युवराज ने 25 गेंदें खेलकर 60 रन बनाए। इनको हम काउंट कर सकते हैं। विकल्प बी इज द राइट ऑप्शन। वेल डन। चलिए नेक्स्ट। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आपको विशेषण पहचानना है। अब बताइए। सबको बताना है, कोई एक दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। पसंद, पसंद जो है वो विशेष, वो किसी की क्वालिटी बता रहा है क्या? तो वेरी गुड, कुछ लोग सही बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर विक्रम मतलब संज्ञा। विक्रम अर्थात जातिवाचक संज्ञा। पसंद क्या है? एक भाव होगा सर जी, भाव। भुजिया क्या है? एक वस्तु है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। लेकिन बीकानेर से बना बीकानेरी जो आपकी भुजिया की विशेषता बता रहा है, वो क्या कह रहे? भुजिया कैसी है? बीकानेरी। मैंने कहा कि पान या साड़ी। साड़ी के पहले मैंने लगा दिया बनारसी साड़ी। साड़ी के पहले बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी। तो ये जो बनारसी शब्द है, चंदेरी शब्द है, यही आपके विशेषण है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेरी। विकल्प बी इज द राइट आंसर। आप पहचान लेंगे आप। बीकानेर एक जगह का नाम है, राजस्थान। बीकानेर से बना बीकानेरी, मतलब वो प्रसिद्ध है। ठीक है, बस अब आप लोगों को केवल पहचानना सीखना है कौन सा शब्द है जो विशेषता बता रहा है। बीकानेर संज्ञा होगा। बीकानेर, बीकानेरी मतलब विशेषण। साहिल यादव, संज्ञा वाली क्लास देखिए, मैंने बताया है आप लोगों को कि कैसे संज्ञा शब्द से विशेषण बनते हैं, कैसे विशेषण से संज्ञा बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है जो विशेषण है? क्रोध, दुख, रूप, सुंदर। बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुंदर हो जाएगा आपका विशेषण। क्रोध भाव है, दुख भाव है, रूप भाव है, लेकिन ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगर क्रोध का लिखा होता क्रोधी, ध्यान से समझिएगा, अगर लिखा होता क्रोधी, ठीक है, दुखी, तो ये हो जाते आपके विशेषण। लेकिन भाव का बोध हो रहा है क्रोध से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा। चलिए, प्राविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं है पूछा है। बताइए क्या हो जाएगा? प्राविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? वह बहुत क्रोधी है। क्रोधी है मतलब क्रोधी विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वह बहुत काला है, ये प्राविशेषण। वह बहुत सुंदर रजाई लाया, ये भी आपका विशेषण है। वह बहुत मीठा आम लाई, ये भी आपका विशेषण है। वह बहुत सुंदर नाचा, तो ये वाक्य ही आपका अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि नाचना क्या है? नाचना है क्रिया, और जो क्रिया के पहले लगता है वो क्रिया विशेषण कहलाता। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध, खुशी। बताइए।
ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने कहा है विकल्प ए, ठीक है, तो हम केवल और केवल वाक्य बनाते हैं। वह शीतलता है, वह क्रोध है, वह दुखी है, वह सच्चा है। एक वाक्य बनाओ, वह सच्चा है, वह शीतलता है, वह क्रोध है, वह खुशी है। आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम जब बोलते हैं कि वह सच्चा है, तब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। बस आपको एक सेंटेंस बनाना है उस शब्द का प्रयोग करके। तो ए इज द राइट आंसर। खुशी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, खुशी भाववाचक संज्ञा है। वह खुशी है नहीं होता, वह खुश है होता है। शुद्ध हिंदी आप लोग जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वह खुशी है या वह खुश है? शुद्ध साहित्यिक भाषा में सही होता है वह खुश है। ठीक है। शीतल, शीतल मतलब होता है ठंडा। वह शीतल है तो ये विशेषण है। वह शीतलता है तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। क्रोध भी भाव है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकल्प ए। मैम में पूरा गलत हो रहा है। धनजीत जी, इसके पहले जो क्लास हुई थी जरा उसको देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है शीतलता क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर अगर शब्द होता शीतल, शीतल मतलब ठंडा, तो शीतल होता तो वो हो जाता आपका विशेषण। लेकिन जो शीतलता है ये आपका हो जाएगा, देखो मैंने कहा निर्धन। ठीक है, निर्धन क्या है? विशेषण है। लेकिन मैंने कहा निर्धनता, तो निर्धनता क्या है? ये है आपका भाव। आप धीरे धीरे इन चीजों को समझ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन 4 में सुंदर विशेषण है और उसके आगे बहुत लगा है, तो नहीं शिवांगी, आपको पूरा सेंटेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, क्रोधी विशेषण है। ठीक है, क्रोधी विशेषण है। चलिए अगेन आप लोग को इस क्वेश्चन में डाउट है, वो उस पे बात कर लेते हैं। प्राविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? ठीक है, तो अगर हम इन चारों वाक्यों को देखेंगे, इन चारों वाक्यों को देखेंगे, तो वह बहुत काला है। काला क्या होता है? विशेषण है। ठीक है, वह सुंदर रजाई लाया है, रजाई की विशेषता बता रहा है। वह बहुत मीठा आम है, इसमें आम की विशेषता बता रहा है। वह बहुत सुंदर नाचा, तो नाचना क्या है? नाचना क्रिया है। मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई थी कि जो विशेषण है वो केवल संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। यहाँ पर जो नाचना शब्द है वो क्रिया है, तो ये विशेषण नहीं है। परिभाषा पे गौर करो। जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। नाचना यहाँ पर क्रिया है। आया बात समझ में? हाँ जी, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग? अभी आपने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? ऋषि जी, क्रिया के साथ क्रिया विशेषण आता है। वह दोहरे चरित्र का, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? उसके गुण बता रहे हैं। आपको दोहरे पे नहीं जाना है कि संख्या है, नहीं, हम उसके गुण बता रहे हैं। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण कौन सा है? बताइए। बेचारी वह फेल हो गई। गणेश जी, जो क्वेश्चन 6 है वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है। वेरी गुड। ये जो बेचारी है ये है विशेषण। विकल्प ए, वह बेचारी है, वह बेचारा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में प्राविशेषण क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन सर जी।
यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट है आपका। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10वां प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण, अब बताइए कहाँ पर हुआ है? समझ में आ रहा है साहिल? हाँ, तो धीरे धीरे ही समझ में आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, तुम 10 रुपए ले आओ। देखो, हम, वेरी गुड, सभी को सभी तो सही जवाब दे रहे हो। हम रुपयों को गिन सकते हैं, हम रोटियों को गिन सकते हैं, हम आदमियों को गिन सकते हैं, लेकिन हम पानी नहीं गिन सकते ना। तो जो विकल्प डी है वो क्या हो जाएगा? अब हमने ये तो नहीं लिखा 10 लीटर पानी, हमने लिखा कुछ पानी। तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वेरी गुड, विकल्प डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द से विशेषण क्या बनेगा? आलस्य बताइए। आलस्य आ रहा है ना समझ में? धीरे धीरे आप लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो। का 15-16 साल से हिंदी पढ़ी नहीं है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ना। बिगनिंग इज द हार्डेस्ट, सभी ने सुना होगा, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं वो तो कठिन होती है। वेरी गुड। मैंने कहा अमित आलसी है, ठीक है, अमित क्या है? आलसी है, तो यहाँ पर जो आलसी शब्द है वही है आपका विशेषण। विकल्प सी इज द राइट। कोई बात नहीं, बस अपने जो डेली यूज में जो सेंटेंस बोलते हैं उनको बना लो एक बार। नेक्स्ट, चलिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? बताइए, चौगुना, दोहरा, नया, कुछ। गुणवाचक विशेषण, अविनाश जी का कहना है कि मैम बच्चों वाले क्वेश्चन मत कराएं। अविनाश जी, अभी बच्चों वाले क्वेश्चन ही कुछ लोगों से नहीं बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे हम खुद अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है सर जी, हमें पूरी क्लास को लेके चलना है। वेरी गुड, यहाँ पर जो नया शब्द वो क्या है? नया शब्द हो जाएगा आपका विशेषण। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट, विशेषण की उत्तम अवस्था बतानी है अब आपको। उत्तम अवस्था मतलब बेस्ट, ठीक है। राम रीना से ज्यादा पढ़ता है, रमेश बहुत सुंदर है, सीना सबसे सुंदर है, रीमा सीमा से ज्यादा सुंदर है। बताइए। वेरी गुड, बेटर किस में लिखा है भाई? जो सीना है वो सबसे सुंदर है, राम रीना से ज्यादा पढ़ता है, ये हो जाएगी आपकी उत्तरावस्था। ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी उत्तरावस्था। रमेश बहुत सुंदर है, ये है आपकी मूल अवस्था। ये भी आपकी उत्तरा है। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताइए। कुणाल किशोर, चलिए लीजिए, ये है लिंक दी। कुणाल, ये है लिंक, ठीक है। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है? हरी, सुंदर, कड़वाहट, दोहरा। बताइए। प्रतिभा सिंह, क्वेश्चन 8, वेट अ मिनट। ठीक है, हरी, हरी चूड़ियां, चूड़ियों की विशेषता बता रहा है। गुणवाचक, सुंदर तो विशेषण है ही, दोहरा भी विशेषण है, ठीक है। लेकिन कड़वाहट क्या है? कड़वाहट है भाव। अगर लिखा होता कड़वा, तो करेला कड़वा है, मतलब कड़वा क्या है? विशेषण। कड़वाहट, इसमें हट प्रत्यय लग गया, तो ये बन जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। विकल्प सी इज द राइट आंसर। विकल्प सी।
ठीक है, वेरी गुड शुभम कुमार। चलिए, एक मैम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 में डाउट है। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? बेचारी वह तो फील हो गई, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो बेचारी जो शब्द है वो है आपका विशेषण। ये जो तो शब्द है ये है आपका निपात। आप आगे इसको भी पढ़ेंगे। वह जो है वो है आपका सर्वनाम। ठीक है। चलिए, यहाँ पर है, वह पुस्तक पढ़ो, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? बताइए। रोशनी। अगर हरी नेम होता तो हरी में रा में छोटी ई की मात्रा होती, वहां पर बड़ी ई की मात्रा। एक एक चीज को समझो। ठीक है। वह पुस्तक पढ़ो, हम पुस्तक की तरफ इशारा कर रहे हैं और संज्ञा के पहले सर्वनाम लगा है, तो ये तो सार्वनामिक होगा। नेक्स्ट, प्राविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में है? प्राविशेषण बताइए। जिसने ये आंसर दे दिया मतलब उसको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। प्राविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में है? कॉन्सेंट्रेट। सुनील वेरी गुड, शिल्पी वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, तो बोलना भी आपका क्रिया है। ठीक है। लिखना भी आपका क्रिया है और लिखा भी आपका क्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा? लड़का, मतलब संज्ञा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। विकल्प डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, किसी का क्वेश्चन है? 15वां प्रश्न बताइए। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर हरी लिखा है। अगर लिखा होता हरी, ठीक है, तो ये हो जाता नाम। बड़ी की मात्रा है तो ये विशेषण है। सुंदर विशेषण है, दोहरा विशेषण है, कड़वा विशेषण है। लेकिन कड़वा में क्या लगा है? प्रत्यय। कड़वाहट। कड़वाहट विशेषण थोड़ी होगा। वाक्य बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ कि करेला कड़वाहट है। आप सेंटेंस तो बनाइए। बनेगा करेला कड़वाहट है? यस और नो? रोशन, एक बार प्राविशेषण ठीक है कर देते हैं। अच्छा बताइए, कड़वाहट जो है वो हम नहीं बोलते ना, कड़वाहट भाव होता है। चलिए, विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आई डोंट थिंक सो कि इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट, विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में उत्तमावस्था होती है? मतलब कि सबसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? उत्तमावस्था है। तो रीना सबसे सुंदर है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि प्राविशेषण क्या है? रमेश बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर रमेश सुंदर है विशेषण। रमेश बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत शब्द है ये है आपका प्राविशेषण। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, वह किताब पढ़ो, वह गुणवाचक ही होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? संकेत। चलिए, अब बताइए, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए सभी विद्यार्थी। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। लिखना क्रिया है, वेरी गुड। लिखना क्या है? क्रिया है। दया भाव है, मतलब संज्ञा है। सड़क संज्ञा है। भूख संज्ञा है। लेकिन लिखना है क्रिया, तो ये क्रिया से मिलकर बना है। ठीक है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से निर्मित विशेषण बताइए। संज्ञा से निर्मित विशेषण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा आप लोगों के लिए।
कृपा से बना कृपालु, विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए बताइए। संज्ञा से निर्मित विशेषण। विशेषण पहचानना है। वेरी गुड, विकल्प ए, वेरी गुड, विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? शक्ति, बताइए। शक्ति शब्द से बनने वाला, देखो आप लोग एक बार ना पीडीएफ जरूर पढ़ना। आपको वैसे भी अब जब भी घर से क्लास होती है तो हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाती है, तो एक बार कोशिश करो पीडीएफ से पढ़ो। कई बार क्या होता है, हम लोग समझते हैं लेकिन जब हम खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हम लोग को चीजें और जल्दी समझ में आ जाती हैं। आप लोग अभी तो थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेंगे, एग्जाम है। वेरी गुड, शक्तिशाली। शक्तिशाली विशेषण है, विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइए। ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। विशेषण नहीं है। संभव, प्रतिभा। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। ग्राम से बना ग्रामीण विशेषण है। दिन से बना दैनिक विशेषण है। भारत से बना भारतीय विशेषण है। लेकिन मनुष्य मतलब जातिवाचक संज्ञा। विकल्प डी इज द राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। हसोड़, धार्मिक, लालची, धनी, बताइए। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, गलत आंसर नहीं देगा कोई भी। नेहा मिश्रा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सभी के नाम नहीं ले पाते हैं, डोंट माइंड प्लीज। हंसना क्या है? क्रिया है, ये क्रिया है। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। धर्म से बना धार्मिक, लालच से बना लालची, धन से बना धनी। हंसना वह है क्रिया। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण, विकल्प को छाटिए, बताइए। इतिहास से क्या बनता है? इतिहास। और उपेक्षा से क्या बनता है? इतिहास से कौन सा विशेषण बनेगा? ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। इतिहास, ऐतिहासिक, उपेक्षा, उपेक्षित। वेरी गुड, विकल्प बी इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक, एक प्रत्यय लगा, उपेक्षित इत प्रत्यय लगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। जैसे भूगोल, भूगोल से क्या बनता है? भौगोलिक। इतिहास से बनता है ऐतिहासिक। बताइए, संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? संज्ञा से बना विशेषण। वेरी गुड, लखनऊ से बना लखनवी। लखनऊ मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प ए। चलना, हंसना, भूलना, ये तीनों ही आपकी क्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द से छांटी, कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित, घुमक्कड़, बताइए। संज्ञा से बना विशेषण। वेरी गुड, वेरी गुड। कमाना, ऊपर, घूमना, सुगंधित, सुगंध से बना सुगंधित, विकल्प सी इज द राइट आंसर। और ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब शब्द से क्या विशेषण बनेगा? जवाबी, उत्तर, जवानी, जुराब, बताइए। जवाब, जवाब से क्या बनेगा? वेल डन, जवाब से बन जाएगा जवाबी। चलिए,
संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या है? संज्ञा से बना विशेषण। 27 का बी नहीं हो सकता। 27 का बी। ऊपर, ऊपर क्या होता है? अव्यय है वो। ठीक है। हमसे क्या पूछा है? संज्ञा। अव्यय नहीं, सॉरी, सर्वनाम है ये। हमसे क्या पूछा है? संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिए। पहले बताइए। संज्ञा से बना विशेषण। अमित, विक्रम, 23, फिर से वेट। वेरी गुड। दुख से बनेगा दुखी। बिकाऊ, भुलक्कड़, हम मतलब सर्वनाम, हमसे बना हमारा। 23वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 23वां प्रश्न में ग्रामीण, ग्राम से बना, दैनिक, दिन से बना, भारत से बना, भारतीय, मनुष्य संज्ञा होगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए। इस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से ही विशेषण बने हैं। संज्ञा पहचान नहीं आती होगी तो आंसर बता देंगे आप। संज्ञा से बने विशेषण। पुराण से बना पौराणिक, मानव से बना मानवीय, लखनऊ से बना लखनवी। ठीक है, ये क्या है? बनाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? क्योंकि कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? टेलीग्राम आकांक्षा। ठीक है, ये है आपका टेलीग्राम का लिंक। क्लियर हुआ ना? धीरे धीरे ही क्लियर होता है। सुजीत, सारे सही हुए हैं। वेरी गुड, बहुत हद तक क्लियर हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और पढ़ेंगे और समझेंगे। पुराण से बनेगा पौराणिक, मानव से मानवीय, लखनऊ। हाँ, वेरी गुड नीतू। फुल कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होगा। अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, 1 घंटे की क्लास में आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत खुद से भी इस पर काम करना होगा। ठीक है। हमेशा याद रखना, सतत अभ्यास से ही आत्मविश्वास आता है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, सतत अभ्यास मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करना। आप देखते होंगे, आपको क्या लगता है ये जो विराट कोहली क्रिकेट खेलता है वो ऐसे ही जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन खेलने लगता है? वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है। जितने भी रेसलर हैं, आप किसी को भी, आप जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको देख लो, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो फील्ड पर अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रही बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि आई नो बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोगों को घर से देखना है। ठीक है, नीरज दास जी, क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, नाउन, नाउन का पीडीएफ मिल गया है, प्रोनाउन का बच्चा है वो मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी देखना है। ठीक है, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। पीडीएफ, पीडीएफ सेव। चलिए, इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश होगा क्षितिज सिंह, क्लास 9 15 पर कर दिए। क्षितिज, ये मेरे हाथ में नहीं, ये पूरा मैनेजमेंट का काम है। और आप लोग कहते हो ना कि आप उसके स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो वो मैनेजमेंट बनाता है वो सब। हमारा काम है जैसे आप लोग को समझ में आ रहा है वैसे पढ़ाना। टोटल कितना क्लास होगा? क्लास जब तक होगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है,
रेणुका, ठीक है, टेलीग्राम को प्राइवेट कर देते हैं। अभी आप ले लो अपना ये। चलिए, ये आ गया आपका पीडीएफ। इंग्लिश की क्लास अभी नहीं होगी, मैम को चिकन पॉक्स हो गया बहुत ज़्यादा, वो बीमार हैं। ठीक है? पीडीएफ मिला सबको? रोशनी, आप सर्च कर लो ना टेलीग्राम, मैं नाम भेज देती हूँ इसका। शक्ति का हो जाएगा शक्तिशाली। क्या बनेगा? शक्तिशाली बनेगा ना? चलिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी क्लास फॉर टीचर। क्लियर? नेम है हिंदी क्लास फॉर टीचर। एक मिनट। ठीक है, हाँ जी, सारा मिल जाएगा। क्लियर? मैंने आप लोगों को नेम भी दे दिया है, उससे आप देख लो। और जिसके पास भी पीडीएफ आ गई है प्लीज ग्रुप में सेंड कर दो। ठीक है? अरे, प्राइवेट नहीं किया है, नहीं किया, ये तो दिमाग लॉजिक लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन है आपके, टिक है। चलो वेट अ मिनट, मैं दोबारा से सेंड कर देती हूँ। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। वन में वाला चाहिए आपको, वन में वाला डेस्कटॉप डेटा। चलिए, ये आ गया होगा, इसमें हैंड रिटन होंगे सारे। चलिए, ये आ गया होगा, इसमें हैंड रिटन होंगे। ठीक है, ये आ गया होगा, इसको चेक करो, ये हैंड रिटन होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन? ठीक है नीरज जी, डोंट वरी। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दिए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कल की क्लास में मुझसे पूछना है। ओके? आ गया ना, सबको आ गया? चलिए, शहनवाज खान जी, आप प्लीज इस पीडीएफ को ग्रुप में शेयर कर दो। चलिए, मिलेंगे हम कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।